मेष राशि वालों, ये सप्ताह में बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव करने जा रहा है, क्योंकि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति बदलेगी। बुध उच्च का हो जाएगा, बुधादित्य योग का निर्माण होगा, त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार सप्ताह कहा जा सकता है। एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत आपके लिए इस सप्ताह में देने जा रहा है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे कि आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस सप्ताह में आपके लिए क्या निगेटिव होने वाला है, उस पर पूरा फोकस कीजिएगा और उसको दूर करने की कोशिश जो हम बताएंगे वो जरूर कीजिएगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको अवगत करा दें। इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो है देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो आपके किस्मत के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। और शनि जो लाभ के घर में बैठे हैं, वो भी कमाल के आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। 12वें घर में राहु केतु 6ठे भाव में, शुक्र इस समय 7म भाव में है, बुध 5म भाव में है जो आपके लिए अच्छा है, मंगल इस समय 3य भाव में है और सूर्य 6ठे भाव में मौजूद है। लेकिन बुध 23 सितंबर को ही 6ठे भाव में आएगा, जो 6ठे भाव में 3 ग्रह हो जाएगा, केतु, बुध और सूर्य। बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य योग बनेगा और इस समय यानी इस सप्ताह में चंद्रमा जो आपके 3य भाव, 4थे भाव, 5म भाव और 6ठे भाव में रहने वाला है, क्योंकि 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करता है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपको किस तरह का बेहतर फल देगा, क्या लाभ देगा, किन बातों का ध्यान रखना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कहेंगे, यदि आपको राशिफल प्रतिदिन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देते रहेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। ग्रहों से संबंधित अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करें आपके फैमिली को लेकर यह समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र माना जाता है, जो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर इस समय 7म भाव में बैठा है। पारिवारिक स्थिति एकदम मध्यम होगा, यानी आपके लिए अनुकूलता भी देखने को मिलेगा। और एक बात, कभी कभी आप कुछ बड़े प्लानिंग भी कर सकते हैं परिवार में, जो आप पूरा भी करेंगे। कोई धार्मिक, अच्छे मांगलिक कार्य, शुभ काम के लिए इस समय आप एक्टिव होंगे। वो भी सप्ताह के अंत में आप कहीं न कहीं इस समय किसी का मदद परिवार में कुछ अच्छा करने के लिए ले सकते हैं और परिवार में अच्छा करेंगे, नया करेंगे। परिवार के लोगों के साथ आपके जुड़ाव बहुत अधिक होंगे और कोई धार्मिक कार्य के लिए या कोई शुभ कार्य के लिए इस समय आप थोड़े व्यस्तता दिखाएंगे या व्यस्त रहेंगे। तो ये सप्ताह आपके फैमिली को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कोई भी फैमिली से संबंधित कार्य को एक बार में करने से बचें, आराम आराम से करें, क्योंकि फिर ये जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी। और जो भी काम करें उसका एक लेखा जोखा हिसाब किताब ज़रूर रखें। जैसे तैसे आप इस समय ना करें, क्योंकि इस समय जो प्रभाव राहु का होगा वो कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को भुला देगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 7म भाव का स्वामी 7म भाव में स्वग्रही होकर काफ़ी अच्छा लाभ आपको देगा। इसलिए ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। थोड़े से जो परेशानी होगी, जीवन साथी किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ होंगे और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य भी थोड़े से प्रभावित होंगे। तो वो तो सुधार आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस सप्ताह में आपके बच्चों को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है, अनुकूलता से भरा समय कहा जा सकता है। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सप्ताह का अंत बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। बच्चों की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, या फिर बच्चों का कोई बहुत अच्छा काम, बड़ा काम बन सकता है। तो कुल मिलाकर बच्चों के लिए ये समय बहुत ही शानदार समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में लव लाइफ को लेकर भी समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्र लव रोमांच का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शुक्र द्वितीय और 7म भाव का स्वामी 7म भाव में स्वग्रही है, तो ये पूरा सप्ताह आपके लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। लेकिन शुक्र की स्थिति आपको सपोर्ट तो करेगा लव लाइफ में, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी तो ये समझ ले कि सप्ताह का अंत आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ बड़ा दे कर जाएगा, यानी कुछ बड़ा आपको प्राप्त होगा सप्ताह के अंत में। लव लाइफ में अनुकूलता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, ये सब, इन सब चीज़ों में बहुत ही लकी टाइम आपके लिए कहा जा सकता है।
आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आपके स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह थकान से भरा कहा जा सकता है। थकान, सुस्ती, कमज़ोरी और साथ साथ आपके क्रोध और तनाव का कारण बन सकता है ये सप्ताह, क्योंकि कुछ उल-जुलूल कार्य भी आप करेंगे, यानी इधर-उधर जैसे-तैसे कार्य भी करेंगे, कुछ ज़रूरी कार्य भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए दोनों तरह से है, बड़ा उलटफेर आपके लिए हो सकता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा इस समय हो सकता है। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो इस सप्ताह में शिक्षा को लेकर आप थोड़े से सुस्ती महसूस करेंगे। कहीं न कहीं कंसंट्रेशन की कमी आपको प्रभावित करेगा और फिर आप परेशान और प्रभावित रहने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन की कमी खुद में ना होने दें, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन कहीं भी कोई भी काम बिजनेस व्यापार में कर रहे हैं तो लाभ के लिए कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी गलती आपको परेशान कर सकता है। और गलती क्या हो सकती है कि इस समय कोई भी पैसे के लेन देन में आप गलती कर सकते हैं, कुछ पैसे आपसे ज़्यादा जा सकता है, या फिर कोई भी ऐसे जो कागज़ी कार्य हैं उसमें आपसे चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। तो ये सब ध्यान आपको रखना होगा, ध्यान रखना चाहिए। जॉब की बात करें तो एक बात आपको बता दें, इस सप्ताह में जॉब के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, यानी समझ लें कि ये सप्ताह आपके लिए लकी टाइम है। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य जो इस समय छठे भाव में है, जॉब की स्थिति तो बन रही है, लेकिन इस सप्ताह में आपको एकदम से धैर्य रखना पड़ेगा और हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा और विशेष लाभ मिलेगा। वरना कुछ गलती से जो आपसे हो सकती है वो आपको परेशान कर सकता है। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो खर्च जो राहु करा सकता है, हमने कई बार आपको बताया भी है, बेकार के खर्च करा सकता है, दिखावे में खर्च करा सकता है। तो इन सब से बचे रहें, बाकी स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। आगे बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो समय बहुत अच्छा रहेगा। समझ लें कि पूरा सप्ताह ही आपके लिए एकदम से बेहतर रहेगा और आप जो परफॉर्म करेंगे कला में वो एकदम से तहलका मचा देगा। साथ साथ आकस्मिक आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों को थोड़े संभल कर रहना चाहिए। नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है, लेकिन कुछ गलती आप कर सकते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तृतीय भाव में मंगल बैठा है, क्रोध हो सकता है और इन सब से परेशान आप हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपका ठीक ठाक है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। कुछ बदलाव, कुछ नया आपके साथ हो सकता है। अब इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जल्दी जल्दी में कोई भी कदम ना उठाएं। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। उपाय समझ लीजिए क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिले। माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करें, माँ दुर्गा का दर्शन करें, इन सब से आपको लाभ और परेशानी की कमी, लाभ में बढ़ोतरी होगी। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।